नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको एसएससी जीडी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी 2023-24 की परीक्षा में पूछे जाने के पूरे चांस हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आज के प्रैक्टिस सेट में से आपने कितने प्रश्न हैं जो सही किए और आपका स्कोर क्या रहा है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो आपको कहीं पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं हो। अगर आपने हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट अगर आपने लगा लिए तो एसएससी जीडी में जीके जीएस का आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो कौन से व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न सबसे पहले। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि रक्त का शुद्धिकरण किससे होता है। तो किससे होता है। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है किडनी से। किससे। किडनी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है आपके सामने कि पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ। तो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो पृथ्वी मिसाइल का जो प्रथम परीक्षण हुआ था वो हुआ था 1988। कब। 1988 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो कितनी बार धड़कता है ये आपको बताना है। तो मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कौन से देश के द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है फिलीपींस देश के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं हम सर्वदाता रक्त समूह। तो ये हम कहते हैं ओ ग्रुप को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। तो कौन से वो विदेशी व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है। तो किस मिसाइल को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है नाग मिसाइल को दाग और भूल जाओ के नाम से। तो जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो बताइएगा रक्त का पीएच मान। तो ये होता है 7.4 रक्त का पीएच मान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कौन सी राज्य सरकार तानसेन पुरस्कार प्रदान करती है। तो मध्य प्रदेश सरकार तानसेन सम्मान प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। तो कौन सी भारतीय महिला है जिनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो वो भारतीय महिला हैं इंदिरा गांधी।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी डीआरडीओ की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1958 में। कब? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं हम एशिया का नोबेल पुरस्कार? तो हम कहते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो कितने होते हैं शरीर में क्रोमोसोम, ये आपको बताना है। तो 46। कितने? शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन? तो ये कहलाता है केलोलॉजी। कौन सा? केलोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारत का प्रथम मिसाइल कौन है। तो कौन सी है भारत की प्रथम मिसाइल? तो पृथ्वी। कौन? पृथ्वी, ये भारत की प्रथम मिसाइल है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80 मिमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार मिला था और वो भारत के रहने वाले थे। तो वो थे पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है सर्वग्राही रक्त समूह? तो ये कहा जाता है ए बी को। 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। तो कितनी होती है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या? तो 206। कितनी? 206 शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी? तो पैर में। कहाँ पर? पैर में पाई जाती है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो कितनी होती है? तो शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो होती है 20। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। तो कौन सा है? तो देश का प्रथम स्वदेश निर्मित जो विमान वाहक पोत है वो है INS विक्रांत। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। और जो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्राप्त करने वाले थे। ऑप्शन नंबर 24 का राइट आंसर सी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि। कौन सी है? यकृत है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे।
तो किसने की थी आर एच फैक्टर की खोज? तो ये की थी लैंडस्टीनर व बीनर ने आर एच फैक्टर की खोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन है? तो कौन सा है? तो भारत का जो पहला प्राइवेट रॉकेट है वो है विक्रम एस। कौन सा है? विक्रम एस। ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग जो पुरस्कार है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगर ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि आप लोग छोटे चैनल देख करके सपोर्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किन्हें मिला था सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको बताना है। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं जी शंकर कुरूप। कौन है? जी शंकर कुरूप। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो कौन सा है संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार? ये आपको बताना है। तो ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो कितना पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त पाया जाता है वो पाया जाता है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि श्वेत रक्त का जीवन काल है। तो कितना है ये आपको बताना है। तो श्वेत रक्त का जो जीवन काल है वो है 2.2 से 4 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में होता है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो कौन है टैंक रोधी मिसाइल? तो नाग ये टैंक रोधी मिसाइल है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो कौन कहलाता है ब्लड बैंक? तो स्प्लीन या पिलिया ये ब्लड बैंक कहलाता है। और 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन। कौन? टाइलिन पाया जाता है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो कौन सी यंत्र से मापा जाता है रक्तचाप? तो ये मापा जाता है इस फैगनोमीटर के द्वारा। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, यानी तीनों ये मानव शरीर के सामान्य ताप होते हैं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो कौन थे? ये आपको बताना है। तो भारत के प्रथम जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो थे जनरल बिपिन रावत। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो हम किसे जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में? तो बताइए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर।
तो APJ अब्दुल कलाम थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है DRDO का मुख्यालय? तो नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जानते हैं। तो कौन जाने जाती है मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से? तो ये जाने जाती है टेसी थॉमसन। कौन? टेसी थॉमसन। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 43 लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, साथ के साथ बताने कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।